दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 100 रुपये से आप किस तरह एसआईपी के थ्रू जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो एक इसी तरह का जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और ये डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर दोनों प्लान हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वो प्लान होते हैं जो आप डायरेक्ट बाई करते हैं और रेगुलर प्लान वो हैं जो प्लान आप किसी एडवाइज़र या किसी बिचौलिए के थ्रू आप खरीदते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ में जो है आपको ½ % जो है एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है रेगुलर प्लान के मुकाबले में। तो इसका एनएवी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कीम का क्या एनएवी है और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.74% है। यानी कि एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो फंड को मैनेज करने का चार्ज लिया जाता है। दोस्तों फंड का साइज आप देख सकते हैं 25,195.87 करोड़ रुपए जो है फंड का जो है करंट साइज है। अब थोड़ा फंड की डिटेल यहाँ पे जान सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि इस फंड का जो मेन ऑब्जेक्ट है वहाँ पे है कि जनरेट जो है रिटर्न जनरेट करना है थ्रू जो है डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन से। और ये जो फंड है दोस्तों ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड यहाँ पे है, यानी कि बहुत सारे सेक्टर में ये फंड जो है आपका पैसा निवेश करता है। फंड हाउस का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है। ये इसकी लॉन्च डेट है 16 अगस्त 2004 को और जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड है वो दोस्तों 2013 से स्टार्ट हुए हैं। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है और जब से ये फंड जो है लॉन्च हुआ है इसने यहाँ पे 19.82% का यहाँ पे रिटर्न हर साल दिया है, या मोटा मोटा मैं आपको कहूँ तो 20% जो है इसने यहाँ पे रिटर्न सालाना के हिसाब से दिया है। रिस्कोमीटर आप देख सकते हैं वेरी हाई है, ओपन एंडेड है, यानी कि कभी भी आप इस फंड में एंट्री कर सकते हैं और कभी भी आप इस फंड से एग्जिट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1,000 रुपये से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और उसके जो ऊपर आप बाई करेंगे जो एडिशनल वो 500 रुपीज़। कभी भी एक बार आपने मिनिमम लमसम 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया उसके बाद आप 500 रुपये कभी भी इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एसआईपी आप जो है 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम जो विड्रॉल है, यानी कि आपने एक बार इसमें बाई किया और उसके बाद जो आप विड्रॉल करते हैं तो मिनिमम 1 रुपये का विड्रॉल और मैक्सिमम जितना आपकी इस पोर्टफोलियो में है उतना आप विड्रॉल कर सकते हैं। एग्जिट लोड भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एग्जिट लोड वो लोड होता है यानी कि 12 महीने या 1 साल से पहले यदि आप इस स्कीम से एग्जिट करते हैं या कुछ पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको 1% जो है यहाँ पे पेनल्टी के रूप में देना होगा। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो देख लेते हैं। तो एसेट एलोकेशन में इन्होंने क्या किया कि 93% जो है इन्होंने प्योर इक्विटी में डाला हुआ है, डेट में इन्होंने 2.17% डाला हुआ है और अदर जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे 4.55% इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो सेक्टर एलोकेशन की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 21.38% पैसा निवेश किया है। एनर्जी में आप देख सकते हैं 16.57%, हेल्थ केयर में जो है 12.68%, टेक्नोलॉजी में जो है 10.58%, कम्युनिकेशन में जो है यहाँ पे 8.71%, अदर्स में जो है यहाँ पे 30.08% जो है इन्होंने पैसा निवेश किया है। अदर्स में दोस्तों और भी सेक्टर आ सकते हैं, वो ऑटोमोबाइल हुआ या केमिकल हुआ, ये और सारे सेक्टर हैं वो अदर्स के अंदर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट कैप के हिसाब से इसका एलोकेशन देखते हैं तो जो लार्ज कैप में दोस्तों देखिए आप इतना सारा जो हिस्सा है ये लार्ज कैप है, ये जो है ये पूरा लार्ज कैप है जिसमें कि 47.5% जो है जायंट कंपनी यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टीसीएस, रिलायंस इस तरह की कंपनी होगी या ओएनजीसी होगी। और उसके बाद जो है 20.9% जो लार्ज कैप हैं लेकिन जायंट नहीं है। तो टोटल दोस्तों आप यहाँ पे 47.5 प्लस 20.9% आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो लगभग मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 70% लगभग इन्होंने लार्ज कैप में पैसा डाला है। उसके बाद जो मिड कैप है यानी कि लार्ज कैप से छोटी और स्मॉल कैप से बड़ी कंपनियां हैं उसमें इन्होंने 22.7% पैसा उन कंपनियों में डाला है और जो उससे छोटी है यानी कि स्मॉल कैप उनमें 8.9% इन्होंने पैसा लगाया है और जो टाइनी यानी कि जो माइक्रो कैप हैं छोटी सी कंपनियां उनमें 0.06% इस एसेट का पैसा इन्होंने निवेश किया है। यहाँ पे आप कंपनी है जिसमें इनका जो पोर्टफोलियो का मैक्सिमम पैसा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो इनका है ओएनजीसी में है वो है आपका 8.5%। जो जैसे मैंने आपको बताया ना जो इस फंड का जो टोटल साइज़ है, जैसे लास्ट में पीछे मैंने आपको बताया था
1000 करोड़ का फंड का साइज़ है, उसका जो है 8.5% जो है इन्होंने ONGC जो कि एनर्जी सेक्टर का कंपनी है, और यहाँ पे सन फार्मा जो हेल्थ केयर की है वहाँ पे आप देख सकते हैं 7.74%। NTPC जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की कंपनी है वहाँ पे आप देखेंगे 6.41%। इसी तरह से ICICI बैंक हो गया आपका कम्युनिकेशन का, भारती एयरटेल हो गया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी हो गया, HDFC बैंक हो गया जो फाइनेंशियल सेक्टर का है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने फंड एलोकेशन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों रिटर्न। तो रिटर्न आप यहाँ पे देखेंगे एनुअलाइज जो रिटर्न है, यानी कि एक मंथ का आप देखेंगे 6.75%, और 3 महीने का देखेंगे आप तो 7.54%। तो हम इतना नहीं देखते हैं। यदि आप इक्विटी में यदि आप निवेश करने जाते हैं तो आपको 5 से 10 साल कम से कम यहाँ पे निवेश करना चाहिए, जहाँ पे आपका जो है रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है और जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो 3 साल से ऊपर का रिटर्न हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे, इसने 25.18% के सालाना हिसाब से इसने रिटर्न दिया। वहीं 5 साल की बात करें आप तो यहाँ पे 13.69% इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिटर्न है। तो दोस्तों 100 रुपये से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जो है म्यूचुअल फंड में जो है नए इन्वेस्टर हैं, यानी कि अभी आपने नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है या आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो SIP के थ्रू यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप 100 रुपये जो है पर मंथ जो है इस फंड के ऊपर डालें। ग्रो मोबाइल ऐप जो है सबसे बढ़िया मोबाइल ऐप है, जहां से आप म्यूचुअल फंड में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप किसी भी फंड के ऊपर जो है अपनी SIP या लमसम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।